अगर आपकी बाइक या स्कूटी के ब्रेक्स में से आवाज़ आ रही है या उनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम हो गई है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ जीत और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बाइक के ब्रेक स्क्वीक क्यों करते हैं और कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये प्रोसेस मैं अपनी स्कूटी पर शो कर रहा हूँ, बट ये प्रोसेस सभी बाइक्स के लिए सेम है। तो सबसे पहले हमें उस व्हील को खोलना है जिसमें से ये आवाज़ आ रही है। सो पार्क योर बाइक ऑन मेन स्टैंड एंड व्हील को खोलने के लिए हमें इस सेंटर नट को खोलना है। बाइक्स में पीछे का व्हील खोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है एंड हर बाइक की जो नट्स एंड बोल्ट्स की साइज होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपकी ओनर्स मैनुअल में मेंशन होती हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी बाइक की ओनर्स मैनुअल में जो व्हील रिमूवल का सेक्शन है वो अच्छे से पढ़ लें, उसको समझ लें एंड देन टेक द व्हील ऑफ। इन माई केस ये 22 मिलीमीटर का नट है एंड स्कूटी का व्हील डायरेक्ट एक्सल से लगा होता है, तो जब हम इसको खोलते हैं तो पूरा व्हील घूमने लगता है। तो एक टिप है कि आप पीछे का ब्रेक लगा के इस व्हील को लॉक कर दें एंड उसके बाद इस नट को खोल लें एंड नाउ इट विल कम ऑफ इजीली। और इस नट को लूज करने के बाद भी अगर ये हाथ से नहीं खुल रहा है तो आप स्पैनर को नट पे लगा के व्हील को आगे की तरफ रोटेट करके इस नट को खोल सकते हैं। और अब इस व्हील को निकाल लेते हैं, पुट इट आउटसाइड जस्ट लाइक दैट। और कुछ स्कूटीज में व्हील इतनी आसानी से निकलता नहीं है, तो आप स्कूटी को थोड़ा टिल्ट कर लें मेन स्टैंड पे रख के, तो ये पोर्शन स्कूटी का ऊपर उठ जाएगा एंड देन यू कैन टेक द व्हील आउट। और अब ब्रेक शूज को निकालना है। तो ब्रेक शूज को निकालने के लिए दोनों ब्रेक शूज को पकड़कर बाहर की साइड खींचें एंड दे विल कम ऑफ इजीली। एंड इनको निकालने के बाद इनकी स्प्रिंग्स को भी निकाल दें। दैट्स वन, That's two. तो फर्स्ट चीज़ हमें चेक करनी है वो ये ब्रेक शूज़ ही हैं। जनरली जब ये अपनी वेयर लिमिट तक घिस जाते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर ये अपनी लिमिट तक घिस गए हैं तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा, बट इन माई केस ये सही है, इनमें अभी काफ़ी मटेरियल बचा हुआ है, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चेक करनी है वो है ब्रेक ड्रम। अगर इस पर गहरे स्क्रैचेस या ग्रूव्स आ गए हैं तो आपको इस ड्रम को बदलना पड़ेगा। अपनी बाइक की रिम को किसी भी लेथ मशीन पर लेके जाइए, वो ड्रम रिप्लेस कर देंगे, आपको नई रिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड और कॉमन रीज़न जो इसका होता है वो है ब्रेक डस्ट। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ड्रम के अगेंस्ट फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिससे व्हील स्पीड स्लो होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक शूज़ का मटेरियल घिसता है और ब्रेक ड्रम और ब्रेक शूज़ पर ब्रेक डस्ट की एक हल्की परत जम जाती है। शूज़ और ड्रम के बीच इस परत के आ जाने की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और ब्रेक्स प्रॉपरली काम करना बंद कर देते हैं। और कई बार इनके अंदर बाहर की डस्ट और पानी जाने की वजह से इनमें हल्का हल्का जंग लग जाता है, जिसकी वजह से बाइक के ब्रेक्स आवाज़ करने लगते हैं। तो हमें शूज़ और ड्रम पर जमी इस परत को हटाना पड़ेगा। ब्रेक शूज़ पर से इस डस्ट को हटाने के लिए 100 या 200 ग्रेड के सैंड पेपर से इनको हल्का हल्का घिसना है। 80 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ ना लें, उससे ज़्यादा मटेरियल घिसेगा और इसमें गहरे स्क्रैचेस भी हो जाएंगे। 100 ग्रेड से ऊपर का कोई भी सैंड पेपर चलेगा। सो लेट मी जस्ट सैंड देम क्विकली एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। जब आप इनको घिस लें तो एक क्लीन कपड़े की हेल्प से इनको हल्का सा वाइप करना है एंड देन इनको साइड से भी क्लीन कर लें और इनके माउंट्स को भी क्लीन कर लें। और ड्रम को क्लीन करने का प्रोसीजर भी सेम है। एंड देन इसको भी एक साफ कपड़े की हेल्प से क्लीन करना है। सो दिस इज द ब्रेक डस्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद ब्रेक शूज़ के माउंट्स और इस बाकी के एरिया को भी क्लीन कर लें। आप एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं डस्ट को निकालने के लिए। उसके बाद इन दोनों माउंट्स पर हल्का सा ग्रीस लगा दें। हल्का ग्रीस लगाना है, अगर ज़्यादा ग्रीस लग गया है तो उसको हटा दें, बिकॉज अगर ग्रीस ज़्यादा लगा दिया तो वो ब्रेक डस्ट को अट्रैक्ट करेगा एंड दैट्स नॉट गुड। एंड ब्रेक पैड्स की दोनों सेम साइड को एक साइड कर लें एंड उसके बाद स्प्रिंग्स को लगा दें जस्ट लाइक दैट
एंड राउंड शेप में जो हिस्सा है वो राउंड शेप वाले माउंट की साइड जाएगा। ब्रेक पैड्स को लगाने से पहले आप अपने हाथों को क्लीन कर लें, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने माउंट्स पर ग्रीस लगाया था, वो ग्रीस आप ब्रेक पैड्स पर लगाना नहीं चाहेंगे। सो कीप योर हैंड्स क्लीन एंड देन जस्ट ब्रेक पैड्स को ऐसे फ्लिप करके खींच के एंड देन एक बार और खींच के नीचे वाले माउंट पर एक बार हल्के से ब्रेक दबा कर चेक कर लें कि ये प्रॉपर्ली लग गए हैं। और अब व्हील को इंस्टॉल करना है। पुट इट बैक, वॉशर लगाना है एंड उसके बाद नट। अब की बार स्पैनर लगा के व्हील को पीछे की तरफ रोटेट करना है। हैंड ब्रेक लगा के व्हील को लॉक करें एंड जस्ट टाइट द बोल्ट। और ब्रेक्स को अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टॉप योर ब्रेक्स फ्रॉम स्क्वीकिंग। सो राइट गाइज, आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं हर हफ्ते ऐसी एक वीडियो डालता हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।